नमस्कार, एटी न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें जो आपके काम की होती हैं और आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं। तो सबसे पहली खबर है पीएम मोदी का मिशन शक्ति के तहत नया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के क्षेत्र में एक बड़े मील का पत्थर पार करने की घोषणा की। मिशन शक्ति के तहत भारत ने सफलतापूर्वक एक नई पीढ़ी की हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। पीएम ने वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि यह तकनीक भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा करती है जिसके पास भविष्य के युद्ध लड़ने की क्षमता है। यह कदम आत्मनिर्भर भारत को वैश्विक रक्षा बाजार में एक बड़े खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा। अगली बड़ी खबर है संसद में अमृत पीढ़ी कौशल विकास विधेयक पेश। केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में अमृत पीढ़ी कौशल विकास विधेयक 2026 पेश किया। इस बिल का मुख्य उद्देश्य एआई और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण देना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह कानून अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ युवाओं को उद्योगों के लिए तैयार करेगा। विपक्ष ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, लेकिन कार्यान्वयन की समय सीमा पर स्पष्टता मांगी है। यह युवाओं के रोजगार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगली बड़ी खबर है इसरो का शुक्रयान 1 मिशन नया अपडेट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज अपने शुक्र मिशन शुक्रयान 1 के पेलोड को अंतिम परीक्षण पूरा कर लिया। इसरो प्रमुख ने बताया कि यह मिशन 2026 के अंत तक लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार है। यह मिशन का उद्देश्य शुक्र के वायुमंडल के रहस्यों को सुलझाना है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित यह तकनीक दुनिया भर के अंतरिक्ष प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि यह शुक्र पर जीवन की संभावनाओं को तलाशेगा। अगली खबर है अयोध्या में श्री राम ग्लोबल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास। अयोध्या को संस्कृति के साथ साथ शैक्षिक केंद्र बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज श्री राम ग्लोबल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। यह विश्वविद्यालय वैदिक विज्ञान और आधुनिक तकनीक के संगम पर आधारित होगा। यहाँ दुनिया भर के छात्र भारतीय दर्शन और विज्ञान पर शोध करने आएंगे। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 1000 करोड़ रुपए का शुरुआती बजट आवंटित किया है। अगली बड़ी खबर है भारतीय सेना को मिले 100 स्वदेशी लाइट टैंक। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय सेना को 100 नए स्वदेशी लाइट कॉम्बैट टैंकों की पहली खेप सौंपी। इस टैंकों को विशेष रूप से लद्दाख और अरुणाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए डिजाइन किया गया है। ये टैंक अत्याधुनिक सेंसर और नाइट विजन तकनीक से लैस हैं। सेना प्रमुख ने कहा कि इन टैंकों को शामिल होने से ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में भारत की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे सीमा पर दुश्मनों की हर चाल नाकाम होगी। अगली बड़ी खबर है नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 का विस्तार। गृह मंत्रालय ने आज साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1930 का विस्तार करते हुए इसे अब एआई पावर्ड चैटबॉट से जोड़ दिया है। अब पीड़ित किसी भी समय अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे और रियल टाइम में उनके पैसे को ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकार ने बताया कि इस प्रणाली के अपग्रेड होने से पिछले 1 महीने में ही 500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिली है। अगली बड़ी खबर है कतर और बहरीन के बीच सीमा विवाद का समाधान। खाड़ी क्षेत्र में शांति की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाते हुए कतर और बहरीन ने अपने दशकों पुराने समुद्री सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने आपसी व्यापार और परिवहन को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते से खाड़ी देशों के बीच एकता बढ़ेगी। अगली बड़ी खबर है अमेरिका में नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन बिल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक नए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जो एआई के गलत इस्तेमाल और डीप फेक तकनीक पर लगाम लगाएगा। इस कानून के तहत अब एआई द्वारा बनाई गई हर तस्वीर या वीडियो पर वाटरमार्क होना अनिवार्य होगा। ट्रंप ने कहा तकनीक का विकास जरूरी है, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा और सच्चाई से समझौता नहीं किया जा सकता। यह कानून दुनिया भर की अन्य टेक कंपनियों के लिए भी एक मिसाल पेश करेगा। अगली बहुत अच्छी खबर है जापान ने लॉन्च किया दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह। जापान की स्पेस कंपनी जाक्सन और क्योटो यूनिवर्सिटी ने आज सफलतापूर्वक दुनिया का पहला लकड़ी का बना उपग्रह लिंगोसैट लॉन्च किया। इस प्रयोग का उद्देश्य अंतरिक्ष में मलबे को कम करना, क्योंकि लकड़ी का उपग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय पूरी तरह जलकर खाक हो जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह भविष्य के स्थायी अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है और धातु के कचरे से अंतरिक्ष को बचाएगा। अगली बड़ी खबर है पेरिस में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी समिट संपन्न। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित ग्लोबल फूड सिक्योरिटी समिट में आज दुनिया भर के 50 देशों ने भुखमरी के खिलाफ साझा लड़ाई का संकल्प लिया। भारत ने इस मंच से अपने मिलेट्स मेटा अनाज मॉडल को दुनिया के सामने रखा और बताया कि यह कम पानी में बेहतर पोषण दे सकता है। समिट के अंत में एक विशेष फंड की घोषणा की गई जो गरीब देशों को कृषि तकनीक विकसित करने में मदद करेगा।
अगली बड़ी खबर है जयपुर राजस्थान में इंटरनेशनल ज्वेलरी पार्क का उद्घाटन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के सीतापुरा में देश के सबसे आधुनिक इंटरनेशनल ज्वेलरी पार्क का उद्घाटन किया। यहाँ एक ही छत के नीचे रत्नों की कटिंग, पॉलिशिंग और निर्यात की सुविधाएं होंगी। सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान के आभूषणों को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में स्थापित किया जाए। इस पार्क से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अगली बड़ी खबर है महाराष्ट्र पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे पर अब एआई कैमरों से चालान। महाराष्ट्र सरकार ने आज से पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक नया सुरक्षा सिस्टम लागू किया है। अब अत्याधुनिक एआई कैमरे न केवल ओवर स्पीडिंग बल्कि चालक के ध्यान भटकने या सीट बेल्ट ना पहनने पर भी तुरंत चालान काटेंगे। यह सिस्टम रियल टाइम में उल्लंघन की जानकारी कंट्रोल रूम को भेजेगा। परिवहन विभाग का लक्ष्य इस तकनीक के जरिए एक्सप्रेस वे पर होने वाली दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाना है। अगली बड़ी खबर है मध्य प्रदेश उज्जैन में विक्रम उत्सव की शानदार शुरुआत। उज्जैन के छिप्रा तट पर आज से ऐतिहासिक विक्रम उत्सव का शुभारंभ हुआ। इस मेले में मालवा की लोक संस्कृति, कला और साहित्य का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। आज मुख्य आकर्षण विक्रम पंचांग का विमोचन और भव्य आतिशबाजी रही। देश भर से आए कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और दर्शन के विशेष इंतजाम किए हैं। अगली बड़ी खबर है T20 वर्ल्ड कप, भारत बनाम न्यूजीलैंड फाइनल की तैयारी। T20 वर्ल्ड कप 2026 के महामुकाबले के लिए आज अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम पूरी तरह तैयार है। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आज शाम अंतिम अभ्यास सत्र में हिस्सा लेंगी। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुकाबला भारत की बल्लेबाजी और न्यूजीलैंड की अनुशासित गेंदबाजी के बीच होगा। करोड़ों भारतीय फैंस अपनी टीम को विश्व विजेता बनते देखने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। स्टेडियम की क्षमता के सभी टिकट मात्र 10 मिनट में बिक गए हैं। अगली बड़ी खबर है बैडमिंटन, पीवी सिंधु फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में। चोट के बाद शानदार वापसी करते हुए पीवी सिंधु ने आज फ्रेंच ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जापान की शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को कड़े मुकाबले में 21-18, 22-20 से हराया। सिंधु का कोर्ट कवरिंग और आक्रामक स्मेल्स फिर से अपनी पुरानी लय में नजर आ रहा है। भारतीय बैडमिंटन प्रेमियों को उम्मीद है कि इस बार सिंधु खिताब जरूर जीतेंगी। अगली बड़ी खबर है गूगल का नया प्राइवेसी गार्ड एआई फीचर। गूगल ने आज एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक नया प्राइवेसी गार्ड एआई टूल पेश किया है। यह फीचर फोन में मौजूद उन ऐप्स को पहचान लेगा जो चुपके से माइक्रोफोन या कैमरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें तुरंत ब्लॉक कर देगा। गूगल ने कहा कि यह डेटा सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और यह एआई सिस्टम यूजर को पूरी गोपनीयता का भरोसा दिलाता है। यह अपडेट अगले सप्ताह से सभी स्मार्टफोन में उपलब्ध होगा। अगली बड़ी खबर है सैमसंग ने पेश किया स्मार्ट रिंग का नया हेल्थ वर्जन। सैमसंग ने आज अपनी अगली पीढ़ी की गैलेक्सी रिंग का अनावरण किया, जो अब रियल टाइम स्ट्रेट मॉनिटरिंग और ईसीजी जैसी सुविधाओं से लैस है। यह छोटी सी अंगूठी सोते समय यूजर की हृदय गति और ऑक्सीजन स्तर को ट्रैक करेगी। टेक विशेषज्ञों का मानना है कि स्मार्ट वॉच की तुलना में यह अधिक आरामदायक और सटीक है। इसकी बैटरी लाइफ भी 10 दिनों की बताई गई है, जो इसे बाजार में अग्रणी बनाती है। अगली बड़ी खबर है रिलायंस जियो का जियो स्पेस इंटरनेट लॉन्च। रिलायंस जियो ने आज भारत के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जियो स्पेस सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की शुरुआत की। अब हिमालय के ऊंचे गांवों और रेगिस्तानी इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध होगा। इसके लिए जियो ने लग्जमबर्ग की एक कंपनी के साथ साझेदारी की। कंपनी का लक्ष्य 2026 के अंत तक भारत के हर कोने को डिजिटल रूप से जोड़ना है, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी क्रांति आएगी। अगली बड़ी खबर है ओला इलेक्ट्रिक का फ्लाइंग टैक्सी प्रोटोटाइप। भविष्य के परिवहन की ओर कदम बढ़ाते हुए ओला इलेक्ट्रिक ने आज अपनी पहली फ्लाइंग टैक्सी ईवीटॉल का प्रोटोटाइप पेश किया। यह इलेक्ट्रिक वाहन शहर के भीतर ट्रैफिक के ऊपर उड़ने में सक्षम होगा और इसमें 2 यात्री बैठ सकेंगे। कंपनी के सीईओ ने कहा 2027 तक इसका व्यावसायिक परीक्षण शुरू करने का लक्ष्य है। यह नवाचार भारत में शहरी यातायात का एक स्थायी और तकनीकी आधारित समाधान पेश करेगा। अगली बड़ी खबर है दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल दिवाली फेस्टिवल। अक्टूबर में होने वाली दिवाली के लिए अभी से तैयारी शुरू हो गई है, जहां भारत इस बार दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल और लेजर शो फेस्टिवल आयोजित करने जा रहा है। आज हुई उच्च स्तरीय बैठक में तय किया गया कि अयोध्या और दिल्ली में ड्रोन और लेजर तकनीक के जरिए बिना पटाखों के उत्सव मनाया जाएगा और इसे ग्रीन दिवाली के वैश्विक मॉडल के रूप में दुनिया के सामने पेश किया जाएगा, जिससे प्रदूषण कम होगा। अगली बड़ी खबर है स्टार्टअप इंडिया के तहत 1 लाख सफल कंपनियां। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आज घोषणा की कि भारत में रजिस्टर्ड स्टार्टअप की संख्या 1 लाख को पार कर गई है।
इसमें से 40% स्टार्टअप टीयर 2 और टीयर 3 शहरों से हैं। सरकार ने बताया कि स्टार्टअप कल्चर अब छोटे शहरों तक पहुंच गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने का मौका मिल रहा है। आगामी स्टार्टअप महाकुंभ में सफल उद्यमियों को पुरस्कृत करने के लिए विशेष फंड लाया गया है। अगली खबर आ रही है मौसम से। दक्षिण भारत में भारी बारिश की चेतावनी। हिंद महासागर में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण मौसम विभाग ने तमिलनाडु और केरल के तटीय जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। जिला प्रशासन ने राहत और बचाव टीमों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। अगली खबर है भारत में होलोग्राफी वाली नई करेंसी का परीक्षण। आरबीआई ने आज नकली नोटों की समस्या को पूरी तरह खत्म करने के लिए अत्याधुनिक होलोग्राफ आधारित नोटों के परीक्षण की घोषणा की। ये नोट विभिन्न कोणों से देखने पर अलग रंग बदलेंगे और इन्हें स्कैन करना या कॉपी करना नामुमकिन होगा। फिलहाल 500 और 200 रुपए के नोटों का सफल परीक्षण किया जा रहा है। सफलता मिलने के बाद इसे पूरे देश में धीरे धीरे लागू किया जाएगा। अगली बहुत अच्छी खबर है, मुंबई में फ्लाइंग एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत। आज मुंबई के जेजे अस्पताल में देश की पहली फ्लाइंग एम्बुलेंस ड्रोन एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन हुआ। यह ड्रोन ट्रैफिक जाम की चिंता किए बिना 10 मिनट के भीतर जीवन रक्षक दवाएं और रक्त के नमूने पहुंचाने में सक्षम है। प्रशासन ने कहा कि आने वाले समय में इसे गंभीर मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए भी अपग्रेड किया जाएगा। यह आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ी तकनीक क्रांति है। अगली बड़ी खबर है, केदारनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। उत्तराखंड सरकार ने आज से आगामी केदारनाथ धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल खोल दिया है। इस वर्ष यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए प्रशासन ने स्टॉल आधारित दर्शन की व्यवस्था की है। श्रद्धालुओं को वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना स्थान बुक कराना होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर सुविधाओं की बुकिंग भी अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगी, जिससे यात्रा और सुगम बनेगी। तो ये थी देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी खबरें समझ में आती हैं, आपकी जानकारी बढ़ती है, तो अपना प्यार भरा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।